ओके, सो कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 3, हाउ डज ए कंप्यूटर वर्क। इसका मतलब है कंप्यूटर कैसे काम करता है। तो आज आप इस चैप्टर में ये जानने वाले हो कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। चलो जानते हैं। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पर आपको देखो लिखा हुआ है, मैं ये आपको इंग्लिश में हिंदी में ही समझा देती हूँ। ये देखो इसमें लिखा हुआ है, सबसे पहले तो जब ये चैप्टर का एंड होगा तो स्टूडेंट आप सीखोगे मतलब डिस्क्राइब द इनपुट प्रोसेस, मतलब इनपुट आउटपुट प्रोसेस क्या होता है ये आप सीखोगे। यानी IPO ये क्या होता है ये आप सीखोगे, ठीक है। तो ये कंप्यूटर कैसे काम करता है, ये 3 बेसिस से ही काम करता है। चलो अब हम आगे चलते हैं। तो okay children, you have learned that a computer cannot work on it। मतलब इसका मतलब क्या है, कौन बताएगा मुझे, कौन बताएगा। बताओ 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 कैसे काम करता है। ओके मैम नहीं नहीं बेटा नहीं, इसमें ये लिखा है कि बच्चों आपने सीखा है कि कंप्यूटर, देखो यहाँ लिखा हुआ है चिल्ड्रन यू हैव लर्न दैट कंप्यूटर, मतलब आपने मतलब बच्चों आपने सीखा है कि कंप्यूटर अपने आप काम नहीं कर सकता। कंप्यूटर कैन नॉट वर्क ऑन इट्स ओन, कंप्यूटर अपने आप काम नहीं कर सकता। यस मैम। ओके, वी नीड टू एंटर लेटर्स, हमें जरूरत होती है लेटर्स देने की, नंबर्स एंड इंस्ट्रक्टर इनटू ए कंप्यूटर टू वर्क। यानी देखो अभी मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ। फर्स्ट आई सिलेक्ट द टेस्ट। अब ये देखो मैंने यहाँ पर लिखा है वी नीड टू एंटर लेटर, मैंने लेटर लिखा, मान लो मैं यहाँ पे लिख देती कि हेलो, तो मैंने यहाँ पे हेलो लिया है। तो मेरा कंप्यूटर में मतलब क्या होता है कि मैंने कंप्यूटर में कुछ भी, मान लो यूट्यूब पे मैंने कुछ भी सर्च किया, तो क्या होता है कंप्यूटर फिर उसको निकालता है, फाइंड करता है, ढूंढ के देता है। जैसे मैंने लेटर Yes, अभी डाला हेलो, इसकी जगह में डाल सकती हूँ नंबर, मैंने नंबर डाल दिया। और इसकी जगह में डाल सकती हूँ इंस्ट्रक्शन। देखो इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है मैंने अपने कंप्यूटर को ये हुक्म दिया है कि आपको यहाँ पर ए लिखना है, मेरे कंप्यूटर वहां पे ए लिखेगा। मैंने अपने कंप्यूटर को ये हुक्म दिया है कि यूट्यूब को खोलो, तो वो यूट्यूब को खोलेगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, ठीक है। यस मैम। और कंप्यूटर को जरूरत होती है हमारे इंस्ट्रक्शन की, यानी हमारे ऑर्डर की। जैसे ये जो आपको पेज दिखाई दे रहा है, प्रिंटर के बारे में हमने पढ़ा था अभी लास्ट चैप्टर में भी और क्लास फर्स्ट में भी पढ़ा था ना। यस मैम। तो अगर मैं चाहूं तो इस पेज को मैं प्रिंट कर सकती हूँ। जब मैं अपने कंप्यूटर को बोलूंगी कि ये मुझे प्रिंट करना है, तो फिर प्रोसेस करेगा और फिर मुझे आउटपुट निकाल के देगा, ठीक है। यस मैम। यहाँ तक क्लियर है। यस मैम। ग्रेट, ओके। नाउ ऑफ ए कंप्यूटर, कंप्यूटर का काम हम देखेंगे। तो सबसे पहले एक कंप्यूटर वर्क, जो कंप्यूटर काम करता है उन 3 बेसिक स्टेप्स। कंप्यूटर के 3 बेसिक स्टेप होते हैं, यानी वो 3 चीजें हैं जिससे कंप्यूटर काम करता है, ठीक है। जिसका नाम है इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। आई होप कि आप सभी ने ये पढ़ रखा है ना, पढ़ रखा है ना। इनपुट प्रोसेस और ओके, अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, हम इस चैप्टर में सीखेंगे, ठीक है। यस मैम। गुड, ओके। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक उर्बा आप बेटा रीड करो। This whole process प्रोसेस, या गुड is known as the input CC. मैम ये CC है।
कहाँ पर? ये बेटा Yes, ma'am. नहीं, ये सीसी नहीं है, मैं ये बताऊंगी, आप आगे रीड Yes, करो। ma'am. सीसी नहीं है बेटा। और okay, ma'am. और आगे रीड करो। और IPO. गुड, ओके। अब यहाँ से लेके यहाँ तक अरीबा बेटा आप रीड करो। Yes, ma'am. Two and under ये ना बेटा साइकिल है, क्या है? साइकिल। okay, ma'am. To understand this. To understand this input process output. To understand this input in cycle, let study the following example. ठीक है? cycle. तो इस पूरे काम में 3 कामों का सबसे मेन होता है पूरे कंप्यूटर में, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। ठीक है, ये जो साइकिल होता है, अगर इनपुट प्रोसेस आउटपुट अगर हम शॉर्ट में यानी अगर छोटे शब्द में बात करें तो इसको हम बोलेंगे IPO। लेकिन इसको वैसे हमें ये नहीं बोलना है, हमें I का मतलब इनपुट, P का मतलब प्रोसेस, O का मतलब आउटपुट। ठीक है, ओके। टू अंडरस्टैंड दिस इनपुट यानी क्या होगा, हम इसे समझेंगे, क्या हम इसे समझेंगे इनपुट प्रोसेस आउटपुट के साइकिल को। चलो स्टडी करते हैं, मतलब फॉलोइंग एग्जांपल, जो एग्जांपल्स हमें दे रखे हैं। चलो अब एग्जांपल को देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों को भी ये प्रैक्टिकल करना है। सबसे पहले आप कोई ऐसी पेंसिल ले लो जो कहीं से भी छिली हुई नहीं है, बिल्कुल पेंसिल जिसकी नोक नहीं निकली है। ठीक है, यस मैम। चलो सारे बच्चे लो पेंसिल। मैं कैमरा ऑन करवाऊंगी, अगर किसी ने झूठ बोला तो पेंसिल लो। और ऐसी वाली पेंसिल को बोलते हैं ब्लंट पेंसिल। ठीक है, ब्लंट। तो ब्लंट मैंने तो पेंसिल, पेंसिल शॉप की हुई है। तो बेटा कोई ऐसी पेंसिल घर में अवेलेबल होगी, आप वो ले लो। है अवेलेबल अभी? एक सेकंड मैम। गुरुबा, कैमरा ऑन की अभी जरूरत नहीं है। आप पहले मुझे ये बताओ कि आपने पेंसिल ले लिया, जो छीली पेंसिल नहीं है, ले लिया? नो मैम, ऐसी पेंसिल तो अभी नहीं है। नो मैम। पेंसिल है आपके पास? यस मैम। ठीक है, पहले मुझे काम करो, अपनी पेंसिल्स की पिक फोटो भेजो। ओके मैम। ग्रुप में ओके मैम। पूरी पेंसिल की फोटो होनी चाहिए। ठीक है, ओके मैम। ओके मैम। मैम ग्रुप में? यस। मैम भेज दी। गुड। अरीबा का आ गया। उर्वा बेटा आप भी भेजो जल्दी से। यस मैम। खींच लो आराम से, कोई बात नहीं। डन। अरे उर्वा बेटा जल्दी भेजो, आपका आया नहीं है अभी तक।
उर्वा बेटा आपका अभी भी नहीं आया, जल्दी करो। ओके, मैं आपको एक वीडियो भी भेजूंगी अभी बनाकर, जस्ट नाउ, बट पहले उर्वा बेटा जल्दी कंप्लीट करो अपना वर्क। फोटो भेजो मुझे पेंसिल की फटाफट, फिर हम इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे। यस मैम कर रही हूँ। बेटा काफी टाइम हो गया आपको, जल्दी करो थोड़ा। टाइम ज्यादा लग रहा है उर्वा। आपने क्या पहले पेंसिल नहीं निकाल रखा था? मैम अभी बस बेटा आप अभी अभी खेल रही हो, अभी तक आपका आया तो है नहीं। ओके चलो अब हम आगे शुरू करते हैं। तो मैंने आप सभी को अभी पेंसिल की फोटो सेंड की है ग्रुप में, आप लोग देखो। और भाई एक चीज तो कंप्लीट क्लियर हो गई मुझे कि आप ना स्टडी नहीं करती हो। मैंने पहले ही पूछा था कि आप सभी के पास पेंसिल है, सभी ने कहा था, अरीबा ने भी कहा था, आपने भी कहा था, और अरीबा ने मुझे तुरंत फोटो भेज दिया, पर उर्बा आपकी फोटो नहीं आई इतनी देर तक। फोटो खींचने में इतना टाइम लगता ही नहीं है, 3 मिनट हो गया पता है फोटो भेजे हुए। आपको अब तक हो जाना चाहिए था। ओके सो अरीबा आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस मैम। ओके, अब एक वीडियो मैं आपको भेज रही हूँ, इसीलिए मैं अभी इसको क्या बोलते हैं, वीडियो को, मतलब अभी मैं वीडियो रोक रही हूँ रिकॉर्डिंग, और मैं अभी बोलूंगी ओके भी नहीं मैम। क्योंकि मैं भी आपको एक वीडियो भेजती हूँ बनाकर, ठीक है? ओके मैम। अभी जो मैंने वीडियो बनाई है ये प्रैक्टिकल इनपुट प्रोसेस और आउटपुट का, ये आपको यूट्यूब पर भी मैं अवेलेबल कर दूंगी, मैं आज अपलोड कर दूंगी, और आपको वो प्रैक्टिकल करके देखना है। और अब हम उसमें अगर टाइम लग रहा है वीडियो अपलोड लोड होने में, तब तक हम अपना आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? ओके मैम। ओके, हैव यू एवर सीन ए, मतलब ये बर्ड पेंसिल है, इनसाइड ए शार्पनर, शार्पनर के अंदर डालना है, एंड व्हाट डज द शार्पनर, शार्पनर क्या करेगा? टू डू द, मतलब पेंसिल को, जो पेंसिल हमारी पहले से सही पेंसिल है उसको क्या करेगा? उसको शार्पनर शार्प करेगा, तो फिर हमारी शार्प पेंसिल निकल के आएगी, जैसा कि आपको अभी नीचे दिखाई दे रहा है, ठीक है? अब ये आपको देखो प्रैक्टिकल में ऐसे बताया जाएगा। ओके तो ये देखो, मैं एक बार दोबारा से आपको यही बुक सेंड करती हूँ। तो यहाँ पर था, तो देखो यहाँ पर आपको ये इनपुट है, ये आपका इनपुट है, यानी ये जो अभी आपको पेंसिल की बात मैं बोल रही थी ये हमारा इनपुट है। और जो मैंने शार्पनर का काम किया, यानी मैंने पेंसिल को इनसाइड शार्पनर के अंदर डाला, उसके बाद मैंने उसको प्रोसेस किया, यानी जो शार्पनर था मेरा उसने मेरी पेंसिल को प्रोसेस किया, उसके बाद जो निकल के आया है वो है हमारा आउटपुट। क्लियर हुआ कुछ? यस मैम। ओके ओके, अब आपका ना इनपुट आउटपुट का थोड़ा डाउट आपके यहाँ क्लियर हुआ होगा, लेकिन पूरा नहीं होगा, क्योंकि ना ये प्रोसेस बहुत बड़ा है, ये बड़ी बड़ी क्लासेस में भी पढ़ाया जाता है। ओ तो मैं आपको अभी और भी एग्जांपल्स दिखाती हूँ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, लेट लुक एट द सम मोर एग्जांपल्स ऑफ इनपुट वर्सेस आउटपुट सेट। तो इसमें लिखा हुआ है कि चलो कुछ और भी एग्जांपल्स देखते हैं इनपुट प्रोसेस आउटपुट के। तो अब देखो, अगर किसी को प्रैक्टिकल करना है तो वो कर सकता है, ठीक है?
लेकिन मैं अभी नहीं कर सकती क्योंकि मैं अभी पढ़ाती हूँ, तो हम यहाँ से करते हैं। या फिर एक काम करो, मैं आपको एक और वीडियो सेंड कर दूंगी कॉर्न का बनाना। सबसे पहले आपको कॉर्न लेना है, एक कटोरी लेना नहीं है, आप यहाँ से देखकर सीख सकते हो। उसके बाद क्या करना है, वो हमारा इनपुट है। जैसे इसमें जो कॉर्न रखे हैं अंदर, ये हमारा इनपुट है। आपको पता है ना कॉर्न क्या होते हैं? यस मैम। गुड। उसके बाद उसको प्रोसेस मैम करने मुझे के नहीं लिए हमने, पता। बेटा कॉर्न, आपने भुट्टा खाया है? भुट्टा, यस मैम यस। हाँ भुट्टा, भुट्टा। छल्ली। तो भुट्टे में जो दाने होते हैं ना, उसको सुखा देते हैं ना, तो फिर उससे पॉपकॉर्न बन जाता है। पॉपकॉर्न नाम सुना है आपने? यस मैम। हाँ। तो यस मैम। हाँ बेटा, तो वो पॉपकॉर्न, फिर ना वो कॉर्न को सुखाते हैं, फिर मतलब वो जो भुट्टे का दाना होता है उसको सुखाते हैं, फिर उसको हम कॉर्न बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉर्न। हाँ, CORN, कॉर्न। सो उसके बाद क्या, कॉर्न। हाँ बेटा कॉर्न। उसके बाद देखो कॉर्न ना कुछ इस प्रकार का होता है। उसके बाद हीटिंग, यानी हम उस कॉर्न को, यानी इनपुट को, ये कॉर्न ना, मैं कॉर्न कॉर्न नाम नहीं लूंगी, ये हमारा इनपुट है, तो मैं इसको इनपुट ही बोलूंगी, ठीक है? यस मैम। हाँ। उसके बाद यस हमने मैम। पॉपकॉर्न बनाने वाला हमारा ऐसे एक डिब्बा है, उसमें हमने क्या किया, ये इनपुट उसमें डाल दिया। उसके बाद इसका मैंने स्विच ऑन कर दिया, हीटिंग। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है ना हीटिंग, हीटिंग लिखा हुआ है। तो फिर क्या हुआ, ये मेरा प्रोसेस हो रहा है, यानी अंदर हीट जा रही है, गर्मी जा रही है, मेरा प्रोसेस हो रहा है। उसके बाद जो निकल के आया है पॉपकॉर्न बन के, पॉपकॉर्न बन के, तो ये मेरा आउटपुट है। क्लियर? यस मैम। अब ऐसे ही सब कुछ है। अब मैं ना यस मैम। आपको ये वीडियो आपके ग्रुप में अभी सेंड कर देती हूँ। मुझे नहीं पता कब जाएगी ये वीडियो, बट मैं सेंड अभी कर देती हूँ आपको। ओके, मैम आ गई। वीडियो आ गई? यस मैम। ग्रेट, ठीक है। चलो, अब हम यहाँ से आगे करते हैं। वीडियो आप बाद में वॉच कर लेना, ठीक है? ओके मैम। और उसे प्रैक्टिकल करके देखना। तो कॉर्न से हमने यस। हीटिंग मशीन में डाला। जैसे कि हम ये एग्जांपल भी ले सकते हैं, आपके पास कॉर्न है, आपके पास एक कढ़ाई है, कढ़ाई में आपने थोड़ा सा घी डाला, नमक डाला, पहले कढ़ाई को गर्म होने दिया, उसके बाद पॉपकॉर्न डाला, कॉर्न डाला सॉरी, उसके बाद उसको ढक दिया। फिर वो सारा जब आप हटाओगे ना 1 मिनट के बाद, तो सारा पॉपकॉर्न बन जाएगा। उसके बाद मतलब पॉपकॉर्न है, तो ये है आपका आउटपुट। ये मैं आपको डिटेल में और बार से समझा रही हूँ क्योंकि इनपुट आउटपुट प्रोसेस समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अब देखो, ओके यहाँ मैम। पर हमें और एग्जांपल्स दे रखा है, जैसे डर्टी क्लोथ्स, वॉशिंग पाउडर एंड वाटर। तो यहाँ पर पहले तो डर्टी क्लोथ्स है, उसके बाद वॉशिंग मतलब ये किट है, ठीक है? पावर मतलब यहाँ पर वॉशिंग पाउडर, ठीक है? पाउडर, उसके पानी, बकेट में पानी है, तो ये हमारा वॉशिंग है, यानी वॉशिंग मशीन जिसे हम कहते हैं। तो इसमें क्या हुआ, इन्होंने पहले कपड़े डाले डर्टी कपड़े, फिर पानी, एंड देन ऑन द स्विच ऑन कर दिया, तो ये हमारा प्रोसेस हो रहा है अंदर, गोल 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 के काम हो रहा है। उसके बाद हमारे क्लीन एंड ड्राई क्लोथ, हमारे साफ कपड़े निकल रहे हैं, ये हमारा output। सबसे पहले तो हमें ये समझना था, जो आई थिंक कि आप लोगों का डाउट क्लियर होगा। अगर अभी भी डाउट है तो आप लोग मुझे बोलो, अगर इनपुट आउटपुट प्रोसेस पे इस चैप्टर है कोई नो डाउट? मैम मुझे समझ आ रहा है मैम। ओके, यस मैम मुझे। गुड। आप उर्वा, आपका भी क्लियर है ना बेटा कि आपको भी डाउट है कोई? नो मैम। ओके, गुड। So fill in the fill in the fill in the missing words, choice word from the box। तो यहाँ पर आपको कुछ बॉक्स दे रखा है और यहाँ पर इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट का समझा रखा है। जैसे ऑरेंज को मतलब शेक किया गया, तो उसका क्या बनेगा? ऑरेंज शेक। शेक। या जू बेटा जूस, ऑरेंज शेक। जूस, ठीक है? उसके बाद मैंगो यस मैम। मिल्क एंड शुगर को अगर हम मिक्स करें तो उसका क्या बनेगा?
का जूस। मैंगो शेक। ओके, कोल्ड वाटर को हॉट वाटर करना है तो हमें यहाँ पे क्या जोड़ना पड़ेगा, इनमें से बताओ। हीट। ओह माय गॉड, गुड, ग्रेट, राइट, सही आंसर है आपका। ओके, अब ये जवाब मुझे देंगी उर्वा। व्हीट फ्लावर, यस मैम। मतलब कि ये आटा, पहले तो ये आटे का वो है जो गेहूं, तो इसको हमें क्या करवाना पड़ेगा, ग्राइंड, यानी पिसवाना पड़ेगा, तो हमारा वो आटा बनेगा। चलो अब मेरे को ये जवाब देंगी, वैसे तो ये जवाब की जरूरत नहीं है, लेकिन देखो, ब्रेड टोस्टिंग, फिर ब्रेड को हम टोस्ट करेंगे तो वो ब्रेड बन जाएगी, मतलब वो हमारा स्ट्रॉन्ग वाला ब्रेड निकलेगी, जो कि नाम यहाँ पे, यस मैम। ब्रेड को अगर हम टोस्ट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, टोस्ट। यहाँ टोस्टिंग लिखा है, टोस्टिंग यानी जो एक ब्रेड वाली ना मशीन आती है जिसके अंदर हम ब्रेड डालते हैं, आई होप कि आप लोगों को पता होगी। यस मैम। यस। तो उसके अंदर जब ब्रेड डालेंगे ना तो ब्रेड अपना प्रोसेस करेगी, उसके बाद उसको निकालेंगे ना तो वो टोस्ट ब्रेड होगा, यानी वो पका हुआ होगा, ठीक है। यस मैम। यस मैम। ये डाउट यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट है तो अभी आप लोग पूछ सकते हो मुझसे। नो मैम। नो मैम। गुड, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, ए कंप्यूटर इज ऑल्सो ए मशीन, लेट अस लर्न अबाउट ए आईपीओ सर्कल वर्क्स इन ए कंप्यूटर। चलो देखते हैं कंप्यूटर, चलो पहले इसमें बताया कंप्यूटर एक मशीन है, चलो देखते हैं इनपुट प्रोसेस आउटपुट को, उसका काम कंप्यूटर में। तो सबसे पहले माया, माया यहाँ पे एक फीमेल लड़की है, माया वेंट टू ऐड, उसने ऐड किया है, आप लोग भी अपनी कॉपी में ऐड करोगे या फिर फोन में भी ऐड कर सकते हो, जैसा कि मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। ओके मैम। तो ओके माया ने क्या मैम। किया, माया ने ऐड ऐड किया, ऐड मतलब बढ़ाना होता है, ऐड कैलकुलेटर ऐड किया 18 एंड 17, शी ओपन द कैलकुलेटर, कैलकुलेटर उसने ओपन किया, उसके बाद उसने ये टाइप किया ऑन द कंप्यूटर एंड क्लिक ऑन द बटन। अब उसने कौन कौन से बटन पे क्लिक किया हम वो जानेंगे सबसे पहले। तो आप लोग अपनी कॉपी ओपन कर लिया है आप सभी ने? यस मैम। यस हाँ, मैम। पेंसिल भी, यस मैम। यस मैम। मैम पेंसिल या पेन पेन ले में लो, मेरे। हाँ कुछ भी ले लो। तो उसने ये देखो हेयर डेटा, तो 18 और 19 का उसको काम करना है, तो एंड उसने मतलब इंस्ट्रक्शन दिया है प्लस को और इक्वल टू को एज इनपुट, प्लस दिया है और इक्वल टू, प्लस का मतलब क्या होता है उर्बा, क्या होता मैम है, बढ़ाना। गुड, इक्वल टू बढ़ाना। का मतलब, इक्वल टू का मतलब जो इक्वल होके आंसर निकला है। तो चलो देखते हैं यहाँ पर, वी गिव इनपुट यूजिंग द कीबोर्ड, हम कीबोर्ड और माउस का यूज कर सकते हैं, इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड और माउस। तो द सीपीयू ऑफ ए कंप्यूटर वर्क ऑन ए डेटा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन, दिस वर्क नो एज ए प्रोसेस। जब हम कंप्यूटर को बोलते हैं कि ये काम करो तो सबसे पहले ई कंप्यूटर सीपीयू को बोलता है, और सीपीयू है ब्रेन कंप्यूटर का, तो ये अकॉर्डिंग चलता है, जो जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं ये उसका प्रोसेस करता है। तो द कंप्यूटर फाइनली गिव द सम, ऐड करने को इंग्लिश में सम बोलते हैं, एज ए 35, दिस इज फाइनल इंफॉर्मेशन इज ए आउटपुट। देखो सबसे पहले उसने क्या किया, 18 लिखा, आप भी अपनी कॉपी में लिखो 18, उसके बाद उसने इंस्ट्रक्शन दिया प्लस और इक्वल टू का, तो प्लस किया उसने 17 को, फिर इक्वल टू दिया, और फिर उसका आउटपुट यानी फाइनल इंफॉर्मेशन निकल के आया 35। क्या ये सही है? मैम मैं काउंट कर लूं? हाँ ऑफ कोर्स काउंट करो, आप काउंट ओके करके मैम। मुझे सही से आंसर बताओ। यस, मैं भी कर रही हूँ। या भी वो करो। मैम 31। 31 पक्का?
यस मैम। द मॉनिटर आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है, शो द आउटपुट, क्योंकि वो हमें आउटपुट दिखाता है, वो हमें रिजल्ट दिखाता है, वो हमें कुछ भी दिखाए उसे हम आउटपुट बोलेंगे, जो हमें कुछ भी देता है। तो इनपुट सबसे पहले तो हमने 18 मैम और 35। ये देखो पहले तो हमारे पास ये था, तो हमने इसमें क्या किया प्लस, और ये हमारे पास इनपुट में ये सारे थे 18 17 प्लस और इक्वल टू। अब हमने क्या किया, अब हमने प्रोसेस में क्या किया, 18 लिखा प्लस किया 17 इक्वल टू, ठीक है। अब हमारा आउटपुट आया 35। यस चलो मैम। अब मैं एक बार अपने कंप्यूटर में कोशिश करती हूँ कि वो कैलकुलेटर खुल जाए। अगर कैलकुलेटर खुलता है तो मैं आप सभी को प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ, ठीक है। ओके मैम। तो आप लोगों को 1 मिनट वेट करना पड़ेगा, ठीक है। ओके ओके मैम। ओके, सबसे पहले मैं आप सभी को अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ कि आप सभी को कैलकुलेटर भी दिखाई दे। आप सभी को कैलकुलेटर दिखाई दे रहा है? यस मैम। मैं इसको थोड़ा सा छोटा यस मैम। अब आपको ठीक तरह दिखाई दे रहा है पूरे स्क्रीन पे? यस मैम। गुड गुड गुड। ओके, तो सबसे पहले हमें यस 18 मैम। लिखना है, 18, उसके बाद हमें प्लस का लगाना है, ठीक है। ये देखो यहाँ यस ऊपर मैम। छोटा सा हो रहा है, मैं आपको पेन से करके दिखा देती हूँ, ये यहाँ पे ऐड हो रहा है, यस ठीक है। तो आप लोग ये ध्यान रखना बस। ओके, अब हम वापस ऐड यस करना मैम। शुरू करते हैं। तो मैंने प्लस किया, उसके बाद मैंने लिखा 17। 17, पहले मैं एक काम करती हूँ, इसको पूरे को कट करती हूँ, शुरू से लिखती हूँ, ये भी कट करूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मेरा है 18, उसके बाद प्लस 7। ओके वेट, ओके, सबसे पहले मेरा है 18 प्लस 70। अब मुझे करना है इक्वल टू, ठीक है। इक्वल टू करने पे इसका आंसर आ जाएगा, देखो 35। यहाँ यस पे आप मैम। कुछ भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, कुछ भी। तो ये देखो यहाँ पर इसका फाइनल आंसर ये आया है, और ये मैंने कंप्यूटर में किया है, ठीक है, फोन में नहीं, यस कंप्यूटर मैम। पे किया है। तो मेरे कंप्यूटर में ये आंसर आ गया है। तो अब हम चलते हैं अपने बुक की तरफ। तो यहाँ पर भी हमारा फाइनल आउटपुट 35 भी दिखाया है। अब हमारे क्वेश्चन आंसर है, बेटा आप सभी को क्वेश्चन आंसर मैं अब कल करवाऊंगी, क्योंकि हमारा टाइम अप हो चुका है, ठीक है। ओके मैम। ओके, बाय बाय एवरीवन। बाय बाय मैम। बाय 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 बेटा। मैम। अब हम क्वेश्चन आंसर करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा है टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो टिक द करेक्ट हमें करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन अरीबा का है, दूसरा उर्बा का है। तो विच साइकिल डू ऑल द मशीन फॉलो, बताओ। अरीबा बेटा बताओ। यस मैम। मैम ऑप्शन की समझ नहीं आ रही। ऑप्शंस ये दे रखा है ना, PIO, IPO, PIO, जैसे कि ये PIO है तो ये हुआ प्रोसेस इनपुट आउटपुट, ये IPO है तो इनपुट प्रोसेस आउटपुट, और ये आउटपुट इनपुट प्रोसेस। तो इन तीनों में से कौन सा है? आउटपुट
प्रोसेस। एक मिनट, ए बी सी, इन तीनों में से कौन सा है? सी। सी। ओके। उर्बा। यस मैम। या आंसर मी। मैम प्रोसेस। या प्रोसेस, गुड। उर्बा बेटा, अरीबा मैंने आपको पहले ही करवाया था। IPO का मतलब होता है, आई का मतलब होता है इनपुट, और P का मतलब होता है प्रोसेस, और O का मतलब होता है आउटपुट। बेटा आप भूल गए, आपने लिख दिया यहाँ पे आउटपुट। आउटपुट इनपुट प्रोसेस, प्रोसेस लास्ट में कैसे आ सकता है? ये गलत है। IPO ये शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म है इनपुट प्रोसेस आउटपुट। तो आपका आंसर ये होना चाहिए था। थोड़ा ध्यान दो पढ़ाई में दोनों। ओके ठीक है। तो ओके, तो अरीबा ये वाला करो, उर्बा ये वाला करो। The instruction we give to the machine act as, और ये वाला है which of following show the output। तो ये मॉनिटर है, ये माउस है, और ये कीबोर्ड है। मैम इनपुट। इनपुट। ओके। उर्वा आप बताओ अपना क्वेश्चन रिपोर्ट। मॉनिटर। यस मैम। ओके ठीक है। इसमें सबसे पहले पूछा था हमें, मतलब हमें एक मशीन को, मतलब एक मशीन को जिसको हम निर्देश यानी मतलब हुक्म देते हैं और वह इस प्रकार काम करता है, तो वो इनपुट है। कमांड हम जब देते हैं इनपुट से, तो काम कौन करता है? इनपुट काम करके हमें आउटपुट देता है, तो इनपुट है। ठीक है। और यस उर्वा का मैम। भी ठीक है, मॉनिटर है। गुड। इसमें पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग शो आउटपुट, हमें आउटपुट कौन दिखाता है? तो आंसर सही था मॉनिटर। गुड। अब हमारे यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स हैं, तो है ओके। तो ये दो हैं अरीबा के, दो हैं उर्वा के। तो अरीबा पहले आप मुझे इनमें से बताओ, ये नंबर जो ऊपर है ना, आपको इनमें से बताना है। तो मैं वो फिर फिल करूंगी, नाम आप बताओगे, मैं यहाँ पे वो नाम फिल करूंगी। बताओ। ओके मैम। मैम ये आउटपुट है कि इनपुट है? कहाँ पे? एन के बाद वाला। एन के IPO फुल फॉर्म आपको मैंने बहुत बार बता रखा है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। द I स्टैंड फॉर इन इनपुट। ओके गुड। सेकंड, आपने इनपुट बोला ना, ओके। नेक्स्ट मैम अरीबा। यस मैम। इंस्ट्रक्शन। इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन। ओके। उर्बा, we give input using the कीबोर्ड। गुड। ओके। 4 वाला द, उसके बाद स्पेस है, शो द। मॉनिटर।
गुड। यहाँ क्या आएगा उर्बा? यहाँ आएगा आउटपुट। देखो पहला पूछा गया है तो यहाँ पे इनपुट आया, ये बिल्कुल सही है। दूसरे में द आउटपुट वी गेट फॉर द, मतलब जो हमें इंफॉर्मेशन, मतलब जो कंप्यूटर हमें देता है हमें इंफॉर्मेशन। दूसरा है मतलब ऐसा कौन सा इनपुट है जो हम यूज करते, तो इसमें ऑप्शन तो दे रखा था, उसमें कीबोर्ड है। द मॉनिटर शो द आउटपुट, मॉनिटर हमें शो करता है आउटपुट, यानी जो भी हम काम करते हैं। अभी मैं यहाँ पे आपको ये रेस कर रही हूँ या आपको मेरा मॉनिटर दिखा रहा है, तो दिस इज कॉल्ड आउटपुट। ओके, यस मैम। नाउ राइट द ट्री फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। तो हमें ये करना है। तो 3 है उर्वा के, 2 हैं अरीबा के। तो उर्वा पहले आप जवाब दो। डेटा, मैं रीड कर। हाँ बेटा रीड करके ही आंसर देना है। Data type in a computer is called output. ट्रू और फॉल्स? Ma'am, true. Good. Next question, Urba. A computer is a machine. True. Good. A CPU processor the data. False. Good. Okay. Ariba, we get input for the computer. True. Okay. In filtering dry water, मतलब जो मतलब फिल्टर करते हैं हम ड्राई वाटर को, आउटपुट इन ए क्लीन वाटर। True. True. Okay. Okay, just wait. ओके, तो इसमें पूछा था कि गंदे पानी को छानने में मतलब कि आउटपुट साफ पानी निकलता है। जब आप गंदे पानी को छानते हो तो साफ पानी निकलता है। Yes, ma'am. हाँ निकलता है, तो बोलो ना यस मैम। ओके, वी गेट इनपुट फॉर द कंप्यूटर, इसका मतलब क्या है अरीबा? आपने इसमें ट्रू बोला था, ट्रू नहीं है, ये फॉल्स। इसमें मतलब है हमें कंप्यूटर से मतलब कि इनपुट मिलता है। हमारे नहीं, रॉन्ग है, हमें कंप्यूटर से तो आउटपुट मिलता है ना। Yes, ma'am. फिर आपने इनपुट का ट्रू कर दिया, चलो कोई बात नहीं, तो हमारा क्वेश्चन सही हो गया। अब देयर इज ए क्वेश्चन आंसर। सो व्हाट डज आईपीओ स्टैंड फॉर? तो इसका आंसर मैं लिखूंगी नहीं, सिर्फ मैं बताऊंगी, क्योंकि बताने से आप लोग अपने आप सोचकर वर्ड्स लिखो। तो आंसर है इसका, मैं अंडरलाइन साथ साथ करती रहती हूँ। ओके, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, ठीक है, ये आपका इसका आंसर है। तो नेक्स्ट का है हमारा व्हाट इज इनपुट। सो इनपुट इज ए, इनपुट का क्या आएगा, चलो हम इनपुट का देखते हैं। वैसे तो मैंने आप सभी को करवा रखा था, बट चलो दोबारा से देख लेते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इनपुट का कहाँ है? ओके, इसमें नहीं दे रखा, हमें खुद करना पड़ेगा। तो इनपुट इज ए
entering data and instruction in a computer, यानी इनपुट से हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को. ओके, नेम टू थिंग व्हाट वी गिव एज इनपुट टू द कंप्यूटर. सो नेम दो चीजों के जो हम देते हैं इनपुट से, मतलब कंप्यूटर को. क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग यहाँ पे. हाँ, तो नेम हम दो दे सकते हैं, ऑरेंज और मैंगो, क्योंकि हमने दो एग्जांपल्स ये सारे कर रखे थे. नेम एनी वन पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट इट यूज टू गिव इनपुट द कंप्यूटर. we give input, use the keyboard or the mouse. ठीक है. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Now what is processing? तो प्रोसेसिंग का क्या लिखना है आपको? प्रोसेसिंग का कुछ नहीं, प्रोसेसिंग का हम अभी देखेंगे. सो प्रोसेसिंग का हमें बताया जाएगा. सो इनपुट द कीबोर्ड, माउस. ओके, इनपुट का देखो ये आपका है जो व्हाट इज इनपुट पूछा था, तो उसका यहाँ से ये वैसे आंसर नहीं है, जो मैंने दिया वही आंसर है. तो मेन हमें प्रोसेसर का ढूंढना है. तो प्रोसेसिंग आउटपुट वर्किंग ऑन डेटा इज कॉल्ड ए प्रोसेसिंग. देख लो यहाँ पर आपके कितने सारे आंसर्स ऑलरेडी दिए हुए हैं. हमने अभी बात करना था व्हाट इज प्रोसेसिंग. तो वर्किंग ऑन डेटा इज कॉल्ड प्रोसेसिंग. एंड व्हाट इज इनपुट? इनपुट इज द एंटरिंग डेटा एंड द इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर. एंड व्हाट इज आउटपुट? आउटपुट मीन द फाइनल रिजल्ट. ठीक है. वैसे आउटपुट का इसमें पूछा नहीं है, नीचे पूछा गया है लास्ट वाले क्वेश्चन में. मैं इसको इरेज करके चलती हूँ. इसका आपको आंसर पता चल गया. अब हम चलते हैं नीचे क्वेश्चन पे. हमारा ये 5th वाला क्वेश्चन हो चुका था, व्हाट इज प्रोसेसिंग. अब हमारा है व्हाट इज आउटपुट एंड व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ 38 माइनस 10, यानी सब्ट्रैक्शन 10. तो आउटपुट हमने अभी यहाँ पे बात किया था. यहाँ पर आउटपुट मीन्स फाइनल रिजल्ट. तो आपको यहाँ लिखना है आउटपुट मीन्स फाइनल रिजल्ट. एंड इसका आंसर अब मैं आपको यहाँ वाले का आंसर मैं दे देती हूँ. यहाँ का तो मैंने आपको बता दिया. अब इसके आगे आपको लिखना है कि 38 माइनस 10 इक्वल टू 28. ठीक है, ये आपका आंसर है. ओके, अब हम आगे चलते हैं. तो एक्टिविटी है हमारा मैच द फॉलोइंग इनपुट विद द आउटपुट. तो हमें इनपुट मतलब आउटपुट उसका जोड़ना है. तो यहाँ पे सबसे पहले ये लकड़ी है, तो ये लकड़ी इनपुट है और लकड़ी का प्रोसेस हुआ, उसके बाद आउटपुट क्या निकलेगा? आप दोनों में से कोई भी मुझे जल्दी जल्दी जवाब दीजिए. मैम अलमारी. वेरी गुड. अरीबा का सही गया. जो मुझे जल्दी जल्दी देगा मुझे पता चलेगा कि भाई स्टडी कर रहा है. ओके, तो ऑरेंज का? ऑरेंज जूस. गुड. एप्पल का? एप्पल जूस. ऑरेंज. गुड. और कपड़े का? शर्ट. गुड. पेपर का? बुक. गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही है. और गुरबा बेटा आपको थोड़ा जल्दी जल्दी जवाब देना चाहिए. ओके, अब यहाँ पर हमारा आ गया है ओपन कैलकुलेटर प्रोग्राम बाय द क्लिकिंग ऑन द स्टार्ट और प्रोग्राम एसोसिएट कैलकुलेटर. तो हमें ये सारा कैलकुलेट करना है हमारे कैलकुलेटर से. तो आप लोग वेट करो, मैं अभी कैलकुलेटर ओपन करती हूँ. ओके, ओके. सो मैं अभी सर्च कर रही हूँ कैलकुलेटर. सो कैलकुलेटर जब मैं सर्च करूंगी नाउ इज, जब इसको ओपन करना है तो नाउ आई शेयर माय स्क्रीन. कैलकुलेटर दिखाई दे रहा है बच्चों?
यस मैम। ओके, सबसे पहले एक क्वेश्चन लिखा है 25 + 31, तो इसमें लिखा है ट्राई टू सॉल्व द फॉलोइंग सम। इसमें सम्स हैं, हमें मतलब मैथ्स दे रखा है, वो हमें करना है। तो आप लोग भी अपनी कॉपी में जोड़ो, जब आप लोग जोड़ लोगे उसके बाद ही मैं जोड़ूंगी। तो आप लोग जोड़ो और मुझे बताओ 25 + 32 क्या आएगा? मैम 1 मिनट। मैम कितने थे? 25 प्लस मैम 25 प्लस 35 प्लस आपने बोला, 1 मिनट। हाँ 35, नहीं मैं 1 मिनट लिख देती हूँ। मैम मैं क्वेश्चन 25, पूछ रही हूँ। हाँ मैं क्वेश्चन ही बता रही हूँ। 25 + 32, इसको आंसर निकालो इसका। बच्चों निकाल लिए? इतना ज्यादा टाइम नहीं दूंगी मैं, बहुत ज्यादा टाइम दे दिया। मैम यस 40 आया है आंसर। यस मैम। चलो ठीक है, हम देखते हैं करके, ठीक है। ओके मैम। आपका आया है 40। उर्बा आपका कितना आया है? उर्बा आपका कितना आया है? उर्बा अगर आप जवाब नहीं देंगी, अगर आप ऐसे मुझे क्वेश्चन का जल्दी जल्दी जवाब नहीं देंगी, तो मुझे यही लगेगा कि आप पढ़ नहीं रही हो, या तो फिर आप फोन की हेल्प ले रही हो। नहीं मैम। तो आपने जवाब क्यों नहीं दिया, ये बताओ। मैम 53 आएगा। 53? यस मैम। आपने इतना लेट जवाब क्यों? मैम मेरी क्लास तो कट गई। मैम यस मैंने दोबारा से किया, 60 आएगा। ओके, 60 और 53, चलो देखते हैं किसका सही है। तो 25 + 32 = 57। दोनों को ऐड करना नहीं आता है, 57 आंसर आना था। ओके, कोई बात नहीं। अब आपको एक और मैं क्वेश्चन देती हूँ। मैं एक काम करती हूँ, मैं ये कैलकुलेटर ना बड़ा करके शेयर करती हूँ, जिसपे मैं आप सभी को वो क्या बोलते हैं, मैं आप सभी को, हाँ अब मैंने इसको बड़ा कर दिया है, तो अब इस पे मैं क्वेश्चन लिख सकती हूँ साइड में। तो अब आपको ऐड करना, अब करना है आपको 40 माइनस 11, इसका आंसर निकालो क्या है। ओके मैम। आंसर थोड़ा जल्दी आना चाहिए। मैं सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड वेट करूंगी, इससे ज्यादा नहीं। मैम 39। 39 ओके, एक मिनट मैं आपका ना लिख रही हूँ। तो 39 आया है अरीबा का। उर्बा बेटा आपका कितना आया है? मैम 38। 38 ओके, चलो हम देखते हैं। तो 40 माइनस 11, आंसर इज 29। ओ माय गॉड, आप दोनों का ही क्यों गलत जा रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप लोग कैसे ऐड माइनस कर रहे हो? आप लोग को ऐसे करना चाहिए ना, आप 40, उसके बाद माइनस का निशान 11,
यहाँ करो। क्या करना है, अब देखो या आप ऐसे भी कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको ये लेना है, आप ऐसे भी कर सकते हो 40 माइनस 11। तो आप ऐसे गिनती कर सकते हो कि अगर 40 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा। तो सबसे पहले आपको काउंटिंग करनी चाहिए, आपने काउंटिंग नहीं की। यहाँ से भी आप ऐसे कर सकते हो काउंट। देखो 4 है, 4 में से हमने इसको 1 दे दिया, ये बन गया 10। 10 में से 1 गया, बचा 9। ठीक है, यहाँ पर बचा 3, 3 में से 1 गया, बचा 2। ऐसे क्यों नहीं करते हो आप सब, ऐसे ऐसे 2 मिनट में हो जाता है। ठीक है, ओके मैम। हाँ ये वाला भी आपका गलत गया है। चलो कोई बात नहीं, अब ये वाला भी हम क्लीन करते हैं। ओके, दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको देना है, मैं लिख देती हूँ। उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आप दोनों का सही होगा। ठीक है, 36 माइनस 18, 18। चलो 36 माइनस Okay. 18, इसको करो और मुझे जल्दी से जवाब दो। आ गया? नो मैम, एक सेकंड बस, मैं काउंटिंग कर रही हूँ। हाँ हाँ कर लो। मैम मैम आंसर एक 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 मतलब 1 ना? नहीं मैम, 8। यस मैम 8। ओके ठीक है 8, तो मैंने आपका 8 लिख लिया है। अरीबा आप भी मैम बता दो जल्दी से। 18। ओके ठीक है, चलो देखते हैं इस बार किसका सही गया है। तो अब मैं चलती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ऐड करूंगी 36 माइनस 18, 18। आंसर इज 18। वाओ, अरीबा इज राइट, अरीबा का ठीक गया है। उर्वा बेटा आपका ठीक नहीं गया है। आपने क्यों नहीं ध्यान से किया बेटा, आपको ठीक से करना चाहिए था। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। सो क्लीन दिस। नेक्स्ट है आपको करना है 12। टेबल्स आते हैं आप लोगों को 20 तक? मैम 20 तक नहीं, थोड़ा थोड़ा भूलते हैं मैम। 12 तक आता है, 12 तक? यस मैम। ठीक है, ये इसका आंसर मुझे दो। 12 मल्टीप्लाई 5। मैम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? बेटा पहाड़ा है, पहाड़े मतलब 12 का पहाड़े में आप मल्टीप्लाई में आप आपको मैथ्स में सिखा सकती हूँ। मैं अब यहाँ पर आपको आंसर लिख के दिखा देती हूँ, क्योंकि हमारा भी कंप्यूटर की क्लास चल रही है। तो जस्ट मैं अभी क्वेश्चन आंसर सॉल्व करूंगी, जब मैं आपको मल्टीप्लाई सिखाऊंगी फिर मैं उसमें आपके डाउट्स क्लियर करूंगी। तो देखो इसमें पूछा है 12 मल्टीप्लाई का मतलब होता है इस मतलब 12, कभी मैंने मल्टीप्लाई क्लिक नहीं किया, 1 मिनट, मल्टीप्लाई किया। अब मुझे कितने नंबर मतलब कितनी बार करना है, तो मल्टीप्लाई किया मैंने 5 बार, यानी 12 5 बार, 5 टाइम्स 12, तो मैंने इक्वल टू किया 60। ठीक है, तो 12 5 सा 60। ठीक है, यस मैम। तो यहाँ 60, तो यही आपका था। अब हम चलते हैं, अब ये आपका, आई होप कि अब आपको कैलकुलेटर का भी पता चल गया होगा। यस मैम। गुड, तो अब हमारा ये सॉल्व वाला हो गया। मैंने कुछ नहीं किया इसमें से, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट नहीं थे मैंने वो नहीं किया। स्टार्टिंग एंड शट डाउन एक कंप्यूटर, देखो स्टार्टिंग कंप्यूटर शट डाउन, यानी जब कंप्यूटर को ऑन ऑन करना होता है तो हम उसको बोलते हैं स्टार्टिंग,
और जब उसको शट डाउन करना होता है यानी बंद करना होता है तो हम शट डाउन बोल सकते हैं, और कंप्यूटर को जब चालू करना हो तो हम स्टार्ट बोल सकते हैं, ठीक है। यस मैम। यस मैम। ये ध्यान रखना। अब इसमें हमें बताएंगे स्टार्टिंग ए कंप्यूटर, टू स्टार्ट ए कंप्यूटर फॉलो द गिवन स्टेप्स। इसमें हमें कंप्यूटर को स्टार्ट करने के बारे में बताया जाएगा और उस स्टेप्स को मैं आपको फॉलो करके दिखाऊंगी। बस मैं शट डाउन अपने कंप्यूटर को अगर करूंगी तो हमारी क्लास एंड हो जाएगी, इसलिए बस मैं शट डाउन नहीं करूंगी, बाकी सारा मैं आपको करके दिखाऊंगी। तो ठीक है, ओके पहले मैम। स्विच ऑन द पावर सप्लाई। एक हमारा पावर स्विच होता है, जैसे मान लो कि ऐसे ऐसे स्विच लगा होता है, उसको ऑन करते हैं तो लाइट जलता है, ऑन करते यस हैं मैम। तो पंखा जलता है, ऑन करते हैं तो टीवी चलता है। इसे बोलते हैं पावर स्विच। क्या बोलते हैं? पावर स्विच। तो इसमें हमारे पावर स्विच। कंप्यूटर का, हाँ पावर स्विच, तो इसमें हमारे कंप्यूटर का प्लग लगा होता है। अगर हम उसको ऑन करेंगे तो हमारा कंप्यूटर ऑन होगा, ठीक है। तो इसमें सबसे बोला है यस पहले मैम। पावर स्विच। तो पावर स्विच यो वो होता है जो बिजली सप्लाई देता है, यानी जिससे आपका ऐसे वायर जुड़ता है कंप्यूटर से, ठीक है। यस मैम। गुड। ओके, नेक्स्ट स्टेप के लिए नीचे जाना पड़ेगा, तो चलो नीचे चलते हैं। स्विच ऑन द सीपीयू बटन। सीपीयू बटन में एक यहाँ पर बटन कभी नीचे रहते हैं कभी ऊपर रहते हैं, अलग अलग सीपीयू में अलग अलग होते हैं। मैं आप लोगों को अपने सीपीयू का एक फोटो भेजती हूँ ग्रुप में, आप लोग देखना, और उसमें मैंने जहाँ हाथ रखा होगा वो मेरा स्टार्ट बटन वाला होगा, आपको दिख जाएगा, ब्लू कलर का लाइट होगा। ओके मैम। यस मैम। मैंने आपको अपने सीपीयू की फोटो भेजी है, आप लोग देखो। यस मैम। पहुंच गया? नो मैम। हम्म। यस मैम। आ गया। देखो मेरे सीपीयू के बगल में, अगर आप सीपीयू में मेरे देखोगे ना, तो ये जो 4 डब्बे जैसे डिजाइन बने ना, इसमें पेन ड्राइव जाती है, ठीक है। और अगर यस इसके आप मैम। बगल में देखो ना, तो लिखा हुआ है डीवीडी, यहाँ पर हम कैसेट लगा सकते हैं। और उसके ऊपर देखो माइक दे रखा है, मतलब अगर मैं यहाँ पे लीड लगाऊंगी तो मैं यहाँ से बोल सकती हूँ। उसके बगल में हेडफोन का दे रखा है, यानी अगर मैं अपना लीड लगाऊंगी तो मैं हेडफोन की तरह गाने सुन सकती हूँ, ठीक है। यस मैम। तो ऐसे स्टार्ट बटन होता है, मेरे तो यहाँ ऊपर है, आपने देखा ही होगा। यस मैम। ब्लू वाला। यस, यस जो ब्लू मैम। वाला कर रहा है, बिल्कुल। तो ये था हमारा। मैं ना अभी वो आप लोगों को सीपीयू बॉक्स की ना वीडियो आज मेरी आ जाएगी फाइनली, क्योंकि सीपीयू की वीडियो ना एक्चुअली बहुत बड़ी होती है, बहुत इम्पोर्टेंट होती है। क्या होता है ना, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं जिनके बारे में ना हर कोई नहीं बता पाता, इसीलिए कंप्यूटर की वीडियो थोड़ी कम है और इसकी नॉलेज कम है, ठीक है। इसीलिए आने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, बट आज या कल आ जाएगी। ओके मैम। सो अब देखो, पहला स्टेप हमारा था स्विच ऑन द पावर सप्लाई, दूसरा स्टेप था स्विच ऑन द सीपीयू बटन, फिर सीपीयू बटन का स्विच ऑन करना था। अभी मैंने जो आपको सीपीयू बॉक्स की फोटो भेजी, उसमें ब्लू कलर की लाइट ऑन है ना, यस मैम। मतलब कि मेरा कंप्यूटर ऑन है। अब यहाँ पर इन्होंने बोला है स्विच ऑन द पावर बटन ऑन द सीपीयू बॉक्स, तो सीपीयू बॉक्स का ना पावर बटन ऑन करना पड़ता है जिससे हमारा कंप्यूटर चालू हो, ठीक है। तो जब सीपीयू चालू होगा तो कंप्यूटर अपने आप ही चालू हो जाएगा। 4 है हमारा कि हमें देखना है स्विच ऑन द बटन ऑन द मॉनिटर, फिर मॉनिटर का बटन ऑन करना है, ठीक है। वैसे मैं तो ऑफ नहीं करती हूँ मॉनिटर का बटन, सीपीयू ऑफ होता है तो सब कुछ अपने आप ही ऑफ हो जाता है। सो आफ्टर स्विचिंग ऑन द मॉनिटर, जब आप मतलब कि बाद मतलब जब आप बाद में उसकी स्विच ऑन कर दोगे मॉनिटर की, तो वेट करना पड़ेगा हमें मतलब थोड़ी देर। डिस्प्ले स्क्रीन इज ए डिस्प्ले, मतलब जो स्क्रीन है उसको देख मतलब वो ऑन होता है, तो जो ऊपर का चीज जो भी कुछ होना होता है उसमें टाइम लगता है, ठीक है। यस मैम। मैं एक और वीडियो बना के डालूंगी जिसमें मैं सिर्फ शट डाउन करना और स्विच और कंप्यूटर को ऑन करना ये मैं सिखाऊंगी, ठीक है। ये ओके वीडियोस मैं मैम। इसलिए बनाती हूँ कि देखो हम लोग क्लास ले रहे हैं,
तो क्लास में आप लोग नई चीज सीख रहे हो, लेकिन ऐसा भी होता है कि हम सिर्फ क्लास में सीख लेते हैं, बाद में हम भूल जाते हैं। मैं वीडियो इस बार इसलिए बना के डाल देती हूँ ताकि बाद में अगर मान लो आपके पास कंप्यूटर आए तो प्रैक्टिकल आप करके देख सको, ठीक है। यस मैम। सो द स्मॉल पिक्चर ऑन द मतलब डेस्कटॉप पे हमें जो छोटे छोटे आइकन्स दिखते हैं, जिसको हम आइकन्स बोलते हैं। मैं आपको एक मिनट दिखाती हूँ, मैं आपको शो करती हूँ अपनी स्क्रीन। इसके ओके, तो ओके, ये अब देखो, ये मेरी स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है। ये जो Yes, ma'am. छोटे छोटे आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये सारे मेरे आइकन्स है। क्या है? Icon. जब स्क्रीन Icon. स्टार्ट होती है, हमें स्क्रीन दिखना शुरू होता है, तो सबसे पहले हम ये आइकन वगैरह देखते हैं, ठीक है। Yes, ma'am. Yeah. So you उसके आगे you can click on this icon on the start working on your computer। जब आप किसी, जैसे कि मुझे YouTube ऑन करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? YouTube पे क्लिक करना होगा, फिर मेरा अपने आप ही चालू हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। ये देखो, ये जो हमें ये जो हमें ऐसे ऊपर दिख रहा है, इसको बोलते हैं डेस्कटॉप। ये जो हमें छोटी छोटी दिख रही है, इसको बोलते हैं आइकन्स। तो अब हम आगे चलते हैं। अब इसमें देखो, हमें कंप्यूटर ऑन करने के बारे में सिर्फ बताया है, ये हमें शट डाउन करने के बारे में बताया है। शट डाउन ए कंप्यूटर। So after you have finished your work on a computer, always remember to shut down the computer। देखो, जब तुम्हारा काम खत्म हो जाए, फिनिश हो जाए कंप्यूटर से, तो हमेशा याद रखोगे कंप्यूटर को सही से बंद करना है। टू शट डाउन ए कंप्यूटर, फॉलो द स्टेप। इस स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे तो हमें कंप्यूटर शट डाउन करना आ जाएगा। क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। यहाँ पे स्टार्ट बटन होता है ऑन द डेस्कटॉप यूजिंग द लेफ्ट माउस बटन। लेफ्ट माउस बटन को जब हम क्लिक करेंगे यहाँ पे स्टार्ट बटन पे लाके, तो ऐसा एक मेन्यू ओपन होगा। सो क्लिक ऑन द स्टार्ट शट डाउन ऑप्शन फ्रॉम द स्टार्ट मेन्यू। यहाँ पर एक मेन्यू आता है जिसको हम शट डाउन ऑप्शन बोलते हैं। उसको हम क्लिक करेंगे तो हमारा कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा। एंड यू विल बी सी ए स्क्रीन विद ए मैसेज। यहाँ पर हमें मैसेज दिया जाता है, प्लीज वेट, या फिर शट डाउन हो रहा है, ठीक है। सो आफ्टर ए, मतलब ये करने के बाद सीपीयू अपने आप ही ऑफ हो जाता है। टू शट डाउन द कंप्यूटर कंप्लीट, मतलब पूरी तरह, कंटिन्यूसली विद द फॉलोइंग स्टेप। अगर आप ये स्टेप्स करोगे तो आपका कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा। स्विच ऑफ द मॉनिटर, मॉनिटर की स्विच ऑफ कर दो। फिर उसके बाद स्विच ऑफ है सीपीयू, सीपीयू की स्विच ऑफ कर दो, एंड स्विच ऑफ है पावर सप्लाई। पर मैं इतना कुछ नहीं करती हूँ, मैं जस्ट अपने कंप्यूटर को शट डाउन करती हूँ, मेरा सीपीयू अपने आप शट डाउन हो जाता है, क्योंकि सब कुछ हमारे सीपीयू से कनेक्ट होता है। जब हमारा कंप्यूटर सो गया तो उसके बाद फिर हमारा मॉनिटर भी सो जाता है, और सॉरी सीपीयू सो जाता है। तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। और आपको आज वीडियो मिल जाएगी, मैं ग्रुप में भी सेंड कर दूंगी। और अब ये चैप्टर हमारा एंड होता है, तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में। Okay, ma'am. इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आप सुन के जाओ। यहाँ से टिक द करेक्ट से, एक 1 क्वेश्चन से लेके ये सारे कर लेना। और ये वाले, ये सारे हैं, ये करने की जरूरत नहीं है, ये सब करने का भी जरूरत नहीं है, बस क्वेश्चन आंसर करने हैं। और आज है फ्राइडे, कल है सैटरडे, तो संडे या मंडे तक आप लोग मुझे होमवर्क सेंड कर देना। उसके बाद हम नया चैप्टर शुरू करते हैं, तो हम क्लास एंड करते हैं, ठीक है। बाय बाय। Bye, ma'am. Okay, ma'am. बाय Bye, बाय ma'am. एवरीवन, बाय बाय।